नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की जय। बुंदेलखंड। और अब जैसे आप लोगों ने अब देखो, ये हम पहले लाइव थे 1 मिनट पहले, और इतने लाइट कट गई थी। लाइट कट गई थी सो सामने बोल के अंधिया होगा तो जग का भाव तो कैसे इतने की जो समस्या है, इत तो विकास ही नहीं हो पा रहा हो, है ना। सो अब हम आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आए हैं और अपनी रचना लेके अपन है सुनाबू। तो एक बार फिर से हम अपना परिचय बता दे रहे। हम राजपेंटा बुंदेलखंडी नौगांव जिला छतरपुर बुंदेलखंड से आए, जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़त है। और आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे RF सर जी को और बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को, आदरणीय राजन सर जी को। तो हमारी जैसे बात भई थी सर जी हमसे, तो सर ने जो बताओ तो कि बुंदेलखंड पेज को निर्माण कर रहे, तो हमें जो समझ में आ गई कि बुंदेल में पानी बरस गया तो और बोनी शुरू हो गई थी। और की सर लाइट गुल हो गई थी और यहाँ पे कीड़े भी बहुत आ रहे हैं। क्या करें सर जी, अब नो तो क्या खत्म हो बुंदे थे। सो हम आपने बता रहे थे कि पानी बरस चुको है, पानी हो गई है, फसल बुग गई, लेकिन अब सूख रही, अब पानी नहीं बरस रहा। तो एक किसान ने का गुजारिश करी हुए हम लिखो तो पंक्तियों के अनुसार पनहोन के बीच में सुना रहे। सुनो, वो कारे मेघा टूटो फूटो बन रहा, सो हम लिख रहे, आप सुनो। ओ कारे में रूठे, आ जाओ इतने हैं सूखे, और कई सूखा पड़ रहा, कई साल से सूखा पड़ रहा, शायद अब भी मर हैं भूखे। यानी मतलब किसान सोच रहा तो कई साल से तो वैसे ही सूखा पड़ रहा हो, शायद आपका पता हो आसुनी सूखा पा जाता तो अब भी भूखे मरने आए। तो किसान की ने अगली ये लाइन में लिखो कि हाथ पावन में बट्टें पड़ गई, हाथ पावन में बट्टें पड़ गई। बट्टें पड़ जात मतलब मेहनत कर पड़ी हैं जी, हैं दिखा रही हूँ तो सही जी। हाथ पावन में बट्टें पड़ते, उनमें दीन लग गई, बमीठे हो गए। सो हमने लिखो कि रेवे खां तो पक्के घर नैया, और कच्चे सब हो गए बमीठे, आ जाओ इते खेत हैं। कर कर के तो हम मर रहे हैं, एक किसान कह रहा हो कि कर कर के तो हम मर रहे हैं, और कक्का खाएं आगरा के पीठे। यानी मतलब जो बड़े लोग हैं जो शोषण करते हैं गरीबों का, उनके लिए लिखा है उसने कि कर कर के तो हम मर रहे हैं, और कक्का खाएं आगरा के पीठे, ओ कारे मेघा तुम कह रूठे, आ जाओ इते खेत हैं सूखे। तो अब हमने एक और लिखो है कि कर कर के तो हम मर रहे हैं, कक्का खाएं आगरा के पीठे। अब नेतन की बात का है, नेता का कात हैं कि गरीबन है मजदूर है, जीत जात वादा करके झूठे, और बन को नाश करो खूबई हैं। अंतिम बंद है, हमने अंत में लिखो, वह ई पूरी रचना को सार है, आप सुनो कि बन को नाश खूबई कर रहे, बन को नाश खूबई कर रहे, और राज ईसे कर आए फूटे, ओ कारे मेघा तुम कह रूठे, आ जाओ इते खेत हैं सूखे। तो अपन हैं हमने मतलब ई रचना के माध्यम से जो बताबो चाहो कि बुंदेलखंड सूखा की जो स्थिति पाई जात और फसल नष्ट हो जात, किसान कितना परेशान। एक ठिया वे और लिखी थी बड़े नेतन के ऊपर, जो मतलब कैसो का हो रहा हो समाज में, कैसे वे भी। हमने उनसे जब बात करी थी सुगम सर जी से, दादा से, तो उनने हमें यही कही थी कि बेटा ऐसा लिख जो बुंदेलखंड हैं जागरूक करे, आम आदमी है जागरूक करे। बुंदेलखंड की गाथा तो सबको लिखा तो वो भी लिखो, लेकिन ऐसा भी जागरूक। तो यही हिसाब से हम लिख रहे अब, और यही तब हैं सोच रहे थे
अब हम अपनी दूसरी जो रचना है वह भी आप सबके सामने ले आ रहे हैं, है ना। अब हमने एक रचना लिखी थी कि गरीब है आदमी व बड़े आदमी को तनक, जो बुंदेलखंड में जो सब बड़न को है काम आपका काम। तो अगला बंद है कि आवास की लिस्ट में नाम है जिनको, मतलब कि बुंदेलखंड में जी अब आवास के जो मकान बन रहे हैं उसके संदर्भ में लिखो तो हमने कि आवास की लिस्ट में नाम है जिनको, मंजिल मकान आपका कान है, जो सब बड़न को है काम आपका है कान है। एक और बंद है कि राशन कार्ड से नाव हटवा दो मूरो, मो देखी पंचायत हो रही जिते देखो। अंतिम बंद है कि मो देखी पंचायत हो रही जिते देखो, और मर रहो गरीब राज किसान आपका कान है, और जो सब बड़न को है काम आपका शान है। तो जा कैसी लगी अपन होने कमेंट करके जरूर बताओ चलें, ताकि हवा मनोबल बढ़ो रहा है और अपन होने सुनाते रहें हैं। कमेंट करके एक तो हमें बताओ चलो कि आप लोग कितने लोग सुन रहे हैं, और हमारी आवाज़ भी आ रही कि हम ऐसे बोल रहे हैं, कछु बताओ चलो हमें। तो आषाढ़ की जब गांव में जब पूजा होती है तो वहाँ गकैया खाने जाते हैं लोग अपने देवताओं के पास में। तो हमने ऊके ने तो उन्हें बेलन है नैने आउट, तो उखलाने बैलगाड़ी ने लियो सबैजन विदे लियो बेलन की पंगैया, चलो आषाढ़ की खावे गकैया। अगलो बंद है कि कल्लू की बाई खां बुला लो, कल्लू की बाई खां बुला लो, मोड़ा मोड़ी व नई दुलैया, चलो आषाढ़ की खावे गकरिया। जब पहुंच गए बब्बा के दूरें, जो स्थान होता है ग्राम में अपने कुल देवता का ग्राम का, तो उते पहुंच के गकैया खाई जाती। तो जब पहुंच गए बब्बा के दूरें, फोड़ के कंडा बारी नकरियाँ, नकरियाँ यानी लकड़ी, कंडा फोड़ के और लकड़ी को जलाया, और चलो आषाढ़ की खावे गकैया। अब एक के बाद का होत है आप सुनो कि भुंजे भटा बनो फिर भरता, भुंजे भटा बनो फिर भरता, फिर चुपर लई नैनू से गकरियाँ, चलो आषाढ़ की खावे गकरियाँ। नैनू ये मक्खन को बोलते हैं बुंदेलखंड में। अब आखिरी है कि चढ़ा के प्रसाद राज के संगे, चढ़ा के प्रसाद राज के संगे, मुलाय मुलाय खा रही डुकैया, चलो आषाढ़ की खावे गकरियाँ। तो जा हमने आषाढ़ की गकरियाँ जो खाई जाती हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो उसके ऊपर एक रचना लिखी थी, अपन है सुनाई है। और हम आप हैं एक और रचना सुना रहे जो बुंदेली में ही है, और शायद अब ये चीज़ें लुप्त हो जा रही, सो हमने ये हैं तनक संजोवी की कोशिश करी। सो इमें जैसे पहले चलते सतुआ बेचौन लठा महेरे जे सब चलते, अब नहीं खबर है, सो उनके लाने हमने यही हैं सब हैं प्रो के एक ठिया रचना लिखी थी कि घोर घोर बेचौन सतुआ पी के पले हैं, घोर घोर बेचौन सतुआ पी के पले हैं, तब जाके जी हमारे बुराए दिन कड़े हैं, तब जाके हमारे जी बुराए दिन कड़े हैं। अब सुनो कि कभू कलेवा होगा, मतलब जो गरीब आदमी है या फिर जो पहले का आदमी है वो अपनी व्यथा सुना रहा है, तो वो क्या कह रहा हो कौन प्रकार से हम जिए और रहे हैं। तो कभू कलेवा होगा ब्यारी नहीं भाई, कभू कलेवा होगा ब्यारी नहीं भाई, और गड़ई भर पानी पी के पोरई में डरे हैं। पोर एक मतलब आंगन होता है घर का,
तो गड़ई भाई पानी पी के पोरई में डरे हैं, और घोर घोर बेचुन सतुआ पी के पले हैं। अब काका समस्याएं झेली जो सब हम बता रहे कि हर हाँ को दिन भर पसाए चराई भुनसारें, हर हाँ को दिन भर पसाए चराई भुनसारें। हर यानी मतलब जो हल है उससे खेत की जुताई की जाती है। तो जब जो गरीब आदमी है पहले का, तो वो हर हाँकता था, और जो किसान लोग थे, क्योंकि उनके पास खुद की तो किसानी होती नहीं थी, खेती होती नहीं थी, दूसरों के यहाँ काम करते थे, तो उनकी समस्या है जा में। तो हम बता रहे कि हर हाँ को दिन भर पसर चराई भुनसारें। पसर कहावत यानी सवेरे से, भुनसारे यानी सवेरे 4 बजे से अपने जोन बेला दिन भर चरत रहे, वो मतलब सॉरी, जो बेला अपने दिन भर हाँकत रहे उन्हें सुबह से चरा के और फिर दिन भर खिलाने लग जाते। तो हर हाँ की दिन भर पसाए चराई भुनसारें, और हमने करो जब कक्का जू अफरे हैं, मतलब कि जब हम ही ने करो तब कक्का जू अफरे हैं। हर हाँ को दिन भर पसर चराई भुनसारें, हमने करो जब ही कक्का जू अफरे हैं, और घोर घोर बेचुन सतुआ पी के पले हैं, तब जाके जी हमारे बुरे दिन कड़े हैं। अब आगे का है, एक वह है पहले गांव में जुंडी बेउगते, तो उनमें हरिया बहुत लगते। हरिया यानी तोता जो पक्षी होते हैं वो उसको चुन जाते थे। तो जाके बारे में है कि लेके गुथना, गुथना कहावत ये रस्सी का गोल गोल ऐसा बनाया जाता है, उसमें पत्थर लेके और घुमा के मारा जाता है। तो लेके गुथना फिरे दिन भर खेत में, लेके गुथना फिरे दिन भर खेत में, तब जाके जुंडी के हरिया भगे हैं, तब जाके जुंडी के हरिया भगे हैं, और घोर घोर बेचुन सतुआ पी के पले हैं, तब जाके जी हमारे बुरे दिन कड़े हैं। अब एक बार है कि जो सब कहवे के बावजूद भी किसान है, जो वो मजदूर है, वो कर्जा लेता है। तो बाकी बारे में है कि रात दिना करी मेहनत कड़ुआ काढ़ो, रात दिना मेहनत करी फिर भी कड़ुआ काढ़ो। तो रात दिना करी मेहनत कड़ुआ काढ़ो, सुनो जब जाके रज्जो के हाथ पीरे भये हैं, और घोर घोर बेचुन सतुआ पी के पड़े हैं, तब जाके हम। अंतिम लाइन है कि राज आ गए जाने अब दिन अच्छे, मतलब फिर भी अब भी सोच रहो जो किसान हैं। तो हमने लिखो कि राज आ गए जाने अब दिन अच्छे, बड़ी मुश्किल से दुख भरे दिन पबरे हैं। पबरे यानी मतलब चले जाना, बुंदेली शब्द है। तो राज आ गए अब दिन जाने अच्छे, बड़ी मुश्किल से दुख भरे दिन पबरे हैं, और घोर घोर बेचुन सतुआ पी के पले हैं, तब जाके हमारे जे बुरे दिन कड़े हैं। तो कैसी लगी ये रचना हमें तना कमेंट कर जाओ, तो हमें पता पाए। अब हमें तो ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई नहीं सुन रहा हो, हम ही सुन रहे हुए और हम ही गा रहे हुए हैं। हजारों सवेर आ गए का कि ब्याई कर भी चले गए, बताओ चलो। तो हम तना को आए आगे बढ़े नंतर जयराम जी की करें। आजकल दलाली बहुत चल रही बुंदेलखंड में खास तौर पे, तो हमने ये सब हैं देख के एक ठिया रचना लिखी है, और शायद अपन लोगों ने बहुत पसंद आ है। तो ई रचना के माध्यम से हमने दलाल जो हैं वे कहाँ दलाली कर रहे उन्हें बतावे की कोशिश करी। सो आप सुनो कि आजकल भज्जा दलाली बहुत चल रही, आजकल भज्जा दलाली बहुत चल रही, वो यही से उनकी गोवा मनाली मन रही। गोवा व मनाली एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, बड़े बड़े लोग। तो आजकल भज्जा दलाली बहुत चल रही, वो यही से अब उनकी गोवा मनाली मन रही। सब सरकारी सब्सिडी से उनको पूरा घर चल रहा, सरकारी जो सब्सिडी है उसे पूरा घर चल रहा हो, वह हमसे कह रहे कि महंगाई बढ़ रही।
आजकल भज्जा दलाली बहुत चल रही। अब एक समस्या और है, जो अपना पुलिस प्रशासन होता है तो कहीं कहीं बहुत खराब प्रशासन है। हम तो कह रहे, अगर सुनत हो तो आप लोग, अगर नहीं हो तो आप क्षमा करियो, अगर हो तो फिर के ऊपर मनन करियो। कि चेकिंग लगी हती आज फटफटियन की, चेकिंग लगी हती आज फटफटियन की। फटफटिया माने मतलब मोटरसाइकिल, बुंदेली में उसको फटफटिया बोला जाता है। तो चेकिंग लगी हती आज फटफटियन की, और 100 को नोट 200 चोरी किलो निकल गई। आजकल भैया दलाली बहुत चल रही, और यही से उनकी गोवा मनाली मन रही। अब तहसील में जब किसान जाते हैं तो उन्हें का समस्या हो, तो ई के ऊपर हमने एक ठिया लिखो तो, और जब अपनी जगह नपवाने या कछु करने जमीन, तो ऊके लाने वो का करत है। सुनो, एक दो ये पंक्ति है कि तहसील के 5 साल से लगा रहा हूँ मैं चक्का है, तहसील के 5 साल से लगा रहा हूँ मैं चक्का है, और दैती जोन रकम सो बा सब सर, दैती रकम जोन सब सो बा शासन की भैंस निगल गई। आजकल भैया दलाली बहुत चल रही, और यही से उनकी गोवा मनाली मन रही। अब अस्पतालन में कैसी घूस चलत है, कैसी दलाली चलत, सुनो। कि मोड़ी भई हती काल अस्पताल में फलानी के, फलानी यानी मतलब किसी भी के, मोड़ी भई हती काल अस्पताल में फलानी के, और रिश्वत लई जब नरस ने तबई छुट्टी भई, मतलब तबई छुट्टी भई, कि रिश्वत ले लई जब नरस ने तबई छुट्टी भई। आजकल भैया दलाली बहुत चल रही, यही से उनकी गोवा मनाली मन रही। अब अगर जैसे हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा खनन पाया जाता है, हमारे बुंदेलखंड में जैसे आप देखते होंगे कि पन्ना है, हीरों की खान है, और हमारे यहाँ पर जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी ही मानी जाती है हमारे जो क्षेत्र है नौगांव छावनी, यहाँ पर दसान नदी है, और दसान नदी में सबसे ज़्यादा बालू निकलती है। तो जब बालू को खनन होते है तो उसके ऊपर हमने लेने लिखी, सुनो आप। कि बजरी ढोबरई, बजरी यानी बालू, बजरी ढोबरई ट्रैक्टर ठेलन से सो कछु नहीं, बजरी ढोबरई ट्रैक्टर ठेलन से सो कछु नहीं, और हमने गाड़ी बेला से ढोई सो हमारी पकड़ लई। मतलब हमने अगर गाड़ी बेला से तनक में एक दो बोई डाल नहीं सो हमारी पकड़ लई। बजरी ढोबरई ट्रैक्टर ठेलन से सो कछु नहीं, हवाई गाड़ी हमने गाड़ी बेला से ढोई सो हमारी पकड़ लई। आजकल भैया दलाली बहुत चल रही। अंतिम लाइन है कि अरे अब ना करियो गरीबन पे अत्याचार, जो हमने अपनी तरफ से लिखो कि अरे अब ना करियो गरीबन पे अत्याचार, राज जितनी गगरी खाली हती सो अब्बा भर गई, राज जितनी गगरी खाली हती सो अब्बा भर गई। भज्जा दलाली आजकल बहुत चल रही, यही से उनकी गोवा मनाली मन रही। तो जा हमारी अब एक ही परिवेश पे जो घूस चल रही है उसके ऊपर हमने लिखने को प्रयास करो है। तो सो अब हमारे हिसाब से तो हमें लग रहा हो कि कमेंट नहीं आ रहा है, सो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हो ही ना सामने। सो हम अब अपनो कविता पाठ तो कर रहे थे ही समाप्त, और अपन होन से कछु बातें कर रहे बुंदेलखंड के लाने। सो आप होन से हमारी एक ही विनती है कि सबसे पहले तो बुंदेलखंडी जो भाषा है हमारी बुंदेली, उन्हें बढ़ावा दो, उन्हें सबको उपयोग में लाओ, सबको बोलो चालो, और जितना हो सके बुंदेली की संस्कृति है बचाओ रखो, उन्हें आगे लावे को, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लावे को, सोशल साइटन पे लावे को प्रयास करो। और जौन जौन विधाएँ तय की संस्कृति समाप्त हो जा रही हैं, सो उन्हें पुनः निर्माण करने को प्रयास करो। हम में बहुत खुशी भाई जब RF सर जी और GS रंजन सर जी
ने बुंदेलखंड फिल्म उद्योग पेज का निर्माण किया। और अब आप एक और बता दें कि हमारे जो आदरणीय RF सर जी हैं, वे बुंदेलखंड फिल्म निर्देशिका बनाने जा रहे हैं। तो बा में बुंदेलखंड की संस्कृति, इतने की लोकेशन, इतने फिल्म उद्योग में का संभावनाएं हैं, इतने बुंदेलखंड में कौन प्रकार को रहन सहन है, कहाँ कहाँ अच्छे दार्शनिक स्थान हैं, उन सब की जानकारी में संजोए को काम कर रहे हैं। हम भी टीम में शामिल हैं। और हम तो कह रहे आप लोग सब जने ऐसा करो हर जगह से, ताकि बुंदेलखंड आए तो कहूँ मैं कहूँ। वो ई फिल्म निर्देशिका के माध्यम से इतने की लोकेशन, इतने की जानकारी, इतने की सब कछु जे है और वह प्रकाशित करो जे है ई बुक के माध्यम से। और जिन जहाँ जहाँ तक पहुँचे होते तक उन्हें भेजो जे है। तो आप लोग उन्हें पढ़ो, जिन लोगों ने नहीं पढ़, जो लोग इतने के बारे में नहीं जाना था तो वे हमारे बुंदेलखंड फिल्म निर्देशिका हैं, जरूर पढ़ें। अब प्रकाशित नहीं भाई, जैसी हुई है आप लोगों ने सूचना दीजिए है। सो वह पढ़ के, अगर आप लोग भी इतने फिल्म बनाना चाहते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं, आप हैं तय की लोकेशनें अच्छी लग रही, तय की संस्कृति अच्छी लग रही, तो आप आ सकत हो। अपन सभी जन को स्वागत है। और इतने फिल्में बनाओ, कोनो दिक्कत नहीं है, अच्छी है। इतने की संस्कृति इतनी नौनी है कि अब आप हैं ऐसी लोकेशनें, ऐसी रहन सहन शायद यह कहूँ मिल जाए। कैसे आपने देखो ही ये कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड अगर लोकेशनों के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देता है। हमारे अभी बुंदेलखंड में ऐसा है कि हम यहाँ के अगर यहाँ पर फिल्म बनाएंगे, यहाँ पर कुछ करेंगे, तो हमें लोकेशनों के लिए खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो आप सभी जने आओ, आप सब जन को स्वागत है। और आप इतने करो, फिल्में बनाओ, इतने की संस्कृति हैं बचाओ, डिजिटल ले आओ, इतने की परिवेश हैं, यही सब बातें किए वो चाह रहे। और अब शायद अभी सामने कोई नहीं देख रहा हो, शायद अभी कुछ लोग ही देख रहे हैं, कमेंट नहीं आए, तो इसे हम अपनी वाणी है इतनी विराम देते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने आज को कविता पाठ अच्छा लगो हुई है, तो हमें आशीष दें। और बहुत ही जल्दी हम फिर से लाइव आएँ, लंबा समय लेके, और अपनी रचनाएं लेके कछु अपने बारे में बताएं। और हम पेंटर हैं, जो आप हमें बताएं दे रहे, राज पेंटर बुंदेलखंडी नाम लिखत हैं हम अपनों। तो हम कछु पेंटिंग भी आप लोगों ने दिखाएं और उसके बारे में भी बताएं। हमारा एक संघ है, भारतीय कलाकार संघ, जो कि ऑल इंडिया में, यानी मतलब पूरे भारत देश में पेंटरन के लाने, चित्रकारन के लाने, कला के लाने, कलाकारन के लाने काम करत है। उन सबके सहयोग के लाने तत्पर रहते हैं। सो आप उससे ज़रूर जुड़ो। और हमारे ये पेज है तो ज़रूर लाइक कर रही हो, शेयर भी करियो। ऐसा शेयर करे से आपने देखो, आपके पास एक आपने दूसरे हैं शेयर करो, तो उनमें से 10-50 में से एक आध दो तो जुड़ ही जाए। ऐसी धीरे धीरे हमारी जब टीम बड़ी हो जाए, और हमें उम्मीद है, आशा है कि हमारा बुंदेलखंड आगे आए, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग आगे आए, है ना। तो हम बता रहे थे कि भारतीय कलाकार संघ जो है वो सबरे पूरे भारत देश भर में काम कर रहे थे कलाकार के लाए। तो आप उससे जुड़ो, और जी हैं जुड़ना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते। हमारी ईमेल आईडी से, हमारे मोबाइल नंबर से, हमारे फेसबुक पे मैसेज करके, हमारे इंस्टाग्राम पे सब कुछ पे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हवा 9981387270 है, 9981387270 है। तो आप इसे संपर्क करो और भारतीय कलाकार संघ से जुड़ो, ताकि एक दूसरे कलाकारों की, जो कलाकार हैं, उनकी सहायता हो सके और हम एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे से मिलजुल के रह सकें। लेकिन बुंदेली संस्कृति है बोल कर नहीं भूल लें, बुंदेली संस्कृति है आगे लेके आने। और यही सब बातन के साथ हम अपनी वाणी है विराम देते हैं।
सो भैया हरो सब जेंट्स हैं, जयराम जी की, जय बुंदेलखंड और जय बुंदेली बोर्ड। बुंदेली बोर्ड यानी मतलब बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, जब यहाँ निर्माण होगा तो बुंदेली बोर्ड बन ही जाएगा। जयराम जी की